धर्मांतरण की एंट्री बैन। जी हां, कांकेर में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी मुहिम अब 14 गांव तक फैल चुकी है। ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर बोर्ड लगाकर पादरी, पास्टर और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव की सीमा पर साफ लिखा है, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। वहीं दूसरी ओर चर्च से जुड़े लोगों का कहना है कि यह कदम संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वे इसे अपने मूल अधिकारों पर सीधा हमला बता रहे हैं, जिसको लेकर दिग्बल तांडी ने हाईकोर्ट में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले ग्राम सभा और फिर एसडीएम के पास जाएं। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय को लेकर, किस तरह से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कदम उन्होंने उठाने के दावे किए हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। जमीन जो बातें हैं, सामने वाला जो जमीन उसका बढ़ा हुआ है 40-41 के रिकॉर्ड के आधारित उसका जमीन 175 था, 88-89 में 2 एकड़ 7 डिसमिल हो गया और मतलब 32 डिसमिल बनने के कारण ही ये जो उस बोल रहे हैं सामने वाला कि कब्जा मेरा है और इसी कारण से ये शायद हो रहा है कि हमारे यहाँ देवी दरबार गांव के रीति रिवाज रहना सहन में वो अलग से मन पैतृक जमात है। अभी बताया ना, मैं यहाँ आदि अंत पूर्व जन्म से गांव में बैठी ना, दादा परदादा रही मन कुछ नहीं करी और अभी काबर वो ना वो संस्था में जाइना है। कारण का है उनका दुख के कारण जाइना है कि भूख के कारण जाइना है और जामे गाँव में तरह था मन। ये कारण से हम आरोप लगाए कि हमारे संस्था में आए, हमारे देवी देवता में शामिल होए और गांव में चंदा बरो जाते थे, चंदा बराबर भी दे दे। हम यहाँ अभी हमारे सरपंच भी बताई देवता होते गांव में, दुर्गा होते, रामायण होते, ये शामिल कबर नहीं हुए। गांव में चंदा होते कबर शामिल नहीं हुआ। ये कारण से हम वो मना आरोप कर दे। न्यायालय से यही आदेश मिले है कि कब्जा लखनऊ पक्ष में आया है करके मेरे को मिला है कागज और आज तक 30 तारीख को कब्जा हटाना था, लेकिन आज तक शासन प्रशासन नहीं हटाया। इसके लिए मैं खेद हूँ। मैं बोलूँगा कि शासन प्रशासन को कब मेरे को न्याय मिलेगा। अगर शासन प्रशासन छोटे समुदाय को पनाह दे रहा है और आज 90% आबादी जनसंख्या है उनको नहीं दे रहा है, इससे मैं उग्र आंदोलन करने के चुनौती दूंगा शासन प्रशासन को। 10-12 साल में ना 2-3 आदमी थे और 3-4 साल में ना एक ही परिवार एक ही जाति के 9-10 घर के हो गए। बहुत बढ़त रही। और यहाँ जब एक कफन दफन हुआ ना, वहाँ से थोड़ा माहौल भी गर्म हुआ, फिर भीड़ हुआ ये क्षेत्र भर के, तो कफन दफन उनको यहाँ करने नहीं दे, बाहर उखाड़ के ले गए। उसके बाद ना माहौल और गांव में बना के बढ़ती क्रम में है करके हम ग्राम सभा रखे। ग्राम सभा में फिर हम गांव के लोग हम उनको एक कारण भी पूछे कि धर्मांतरित करने का कारण क्या है। वो लोग कारण कुछ नहीं बताया। फिर वो लोग बताया कि समझ हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई कुछ भी कर सकते हो तो भाई गांव के नियम में रहो। तो धर्मांतरण पर ग्रामीणों ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम कारण पूछते हैं सामने वालों से कि आप मतांतरित क्यों कर रहे हैं हमारे धर्म के लोगों को, तो कोई भी कारण स्पष्ट नहीं बता पाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अब हम खुद इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हैं और जो 14 गांव हैं उनमें पूरी तरह से जो पास्टर्स हैं उनकी एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। धर्मांतरित हुए लोगों का भी विरोध किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल वहां पर मौके में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या अभी भी तनाव की स्थिति है, प्रशासन ने किस तरह से मोर्चा संभाला है और गांव वालों का क्या अभी तक कहना है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेंगे कांकेर का, जहां से हमारे सहयोगी पंकज यदू हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। पंकज, धर्मांतरित व्यक्तियों के शव को दफनाने से लेकर शुरू हुआ विवाद अब काफी आगे तक जा पहुंचा है।
अभी गांव वालों का यह कहना है कि हमने 14 गांव में खुद ही मोर्चा संभाला है और अब देख रहे हैं कि कोई किसी को धर्मांतरित ना करने पाए। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा विवाद है पंकज, वो कहां तक पहुंचा है? गांव वालों को तो साफ तौर पर कहना है कि हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे, लेकिन जो मसीही समुदाय है उनका क्या कहना है? क्या वो इस पूरी मुहिम पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देते नजर आए? और साथ ही ये भी बताया पंकज कि जब यहां पर इतनी तनाव की स्थिति बनी हुई थी, इस बीच जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से जमीन पर दिख रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांकेर जिले में अब धर्मांतरण जो है प्रमुख समस्या बन गई है। यहाँ जो है सब कुड़ाल गांव जो कि भानु प्रतापपुर ब्लॉक में आता है, वहां से जो है ये बोर्ड लगाने की जो व्यवस्था है चालू हुई है। देखिए, ग्रामीणों का कहना ये है कि वो अपने रूढ़िवादी जो परंपरा है उनको बरकरार रखने के लिए गांव में और धर्मांतरण को रोकने के लिए ये बोर्ड लगाया गया। जिले में अब तक 14 गाँव में जो है बोर्ड लग चुकी है। और गाँव वालों का कहना ये है कि पिछले, जैसे अगर हम बात करें जाम गांव की, तो यहाँ जो है पिछले 10 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है धर्मांतरण की, जिसको रोकने के लिए बोर्ड लगाए हैं। वही अगर हम साथ ही इनके जो चर्च है वहाँ के जब लोगों से मिले तो उन लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से अब जो बोर्ड लग गई है उससे कई सारी समस्या आ रही है। जैसे उनके जो प्रार्थना है, प्रार्थना में जो है हर रविवार उनकी प्रार्थना होती है, लेकिन अब बोर्ड लगने के कारण अन्य गांव के जो लोग हैं प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। साथ ही उनके जो परिवार वाले लोग हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं वो उनके गांव में नहीं आ सकते। साथ ही आसपास के जो गांव है उनमें भी जो है बोर्ड लग चुकी है, जिसके कारण ये भी अपने परिवार वालों से मिलने नहीं जा सकते। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि शाम को जब रविवार को जब प्रार्थना होता है तो पुलिस के जो अधिकारी है, कर्मचारी वहाँ उपस्थित होते हैं, तब जाके वे प्रार्थना कर पाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी पूरा उनके डर का माहौल है जिस प्रकार से उन लोग वहाँ रहते हैं। अब अभी आगे देखना ये भी होगा कि आगे और क्या स्थिति बन पाएगी। फिलहाल तो गांव वालों का कहना है कि शांति व्यवस्था है, लेकिन वही क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से पूछने पर बताते हैं कि अभी भी डर का जो माहौल अभी भी बना हुआ है। जी, लेकिन डर का माहौल क्यों बना यहाँ पर? क्योंकि पंकज, जिस तरह से मसीह समुदाय का ये भी कहना है कि हम तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई मारपीट की घटना सामने आई है? किसी तरह के धमकाने की बात भी जो क्रिश्चियन समुदाय है उनकी तरफ से कही गई है? जी, आज से कुछ 1.5 महीना पहले की घटना है। जो जाम गांव के चर्च में उन्हें गांव वालों ने वहां पे जो है मारपीट की स्थिति बनी थी, जोर जबरदस्ती की हुई थी, और वहां पे जो है कफन दफन पे काफी जो है विवाद आता रहता था, जिसके कारण जो है ये मसीह समाज के जो लोग हैं वहाँ डर के साये में अभी भी जी रहे हैं। तो अभी इन्हीं कारण से उन्होंने अभी हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था कि गाँव में जो बोर्ड लगे हैं उसको हटा दिया जाए, लेकिन फिलहाल उनकी याचिका को अभी खारिज कर दिया गया है। जब उनसे बात हुई तो पता चला कि अब इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में जाके आगे इनकी और कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो मसीह समाज भी याचिका लगा रहा है और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। कहा गया कि पहले ग्राम सभा और एसडीएम के पास जाएं। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन 14 गांव में क्योंकि ग्राम सभा का भी अधिकार है, ऐसे में क्या प्रशासन भी किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहा है या फिर हस्तक्षेप करने से गुरेज कर रहा है प्रशासन? जी देखिए, प्रशासन इन पर नजर तो बनाई रखी है, लेकिन अभी जो है बोर्ड लगने के बाद कई गाँवों में तो इस प्रकार की घटना सामने तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कई बार तनाव की स्थिति जो है बनी रहती है। जैसे कि आज की हम बात करें तो आज जो है मसीह समाज अपने अधिकार रैली निकालने वाला था माफी चाहूंगा कांकेर में, लेकिन जो है सर्व समाज ने इसका खंडन किया, विरोध किया, जिससे अनुभागीय अधिकारी जो है दोनों को मसीह समाज को भी और सर्व समाज को भी रैली के लिए अनुमति नहीं दिया गया है, जिसके लिए आज जो है जिले में तमाम जगहों पर जो है फोर्स तैनात है। इससे ये साबित होता है कि अभी भी जो है धर्मांतरण गहराया हुआ है और तनाव की स्थिति बेहद बनी हुई है। अब पूरी घटना में ये तो साबित होता है कि आगे चल जो है कुछ बड़ी घटना हो भी सकती है। अगर शासन प्रशासन चाहे तो घटना को जो है रोकने का जो है अपने स्तर पे प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इन बोर्ड्स को लगाने के बाद पंकज, ये विवाद क्या थमता हुआ दिख रहा है या फिर बढ़ने की और संभावना यहाँ पर नजर आ रही है? जी देखिए, बोर्ड लगने के बाद तो फिलहाल शांति व्यवस्था दिख रही है, लेकिन अंदरूनी जगह में देखा जाए तो अभी भी जो है धीरे धीरे जो है ये जो घटना है विशाल होने की संभावना है, क्योंकि तनाव अभी थमा हुआ है लेकिन रुका नहीं है। कभी भी जो है बड़े घटना की संकेत हो भी सकती है, क्योंकि मसीह समाज भी एक डरा हुआ है और मसीह समाज ये चाहता है कि बोर्ड हटाया जाए, लेकिन जो है
गांव की जो सभा है, गांव के जो लोग हैं, वो हटाने में नहीं है। अगर जी। वही बात करें जाम गांव की, तो वहाँ की जो चर्च है टूटने के कगार पे है, क्योंकि गांव के एक व्यक्ति है जिन्होंने इस जगह को अपना बताया है, जिसके लिए अभी भी दोनों पक्ष से कानूनी लड़ाई अलग से जारी है। गांव उस व्यक्ति का कहना यह है कि जब तक वो चर्च नहीं टूटेगा तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। इधर से मसीह समाज भी तो चर्च को बचाने के लिए जुटे हुए, इससे कानूनी लड़ाई भी जारी हो रही है और गांव में जो है अशांति भी फैल चुकी है। जी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तूफान के पहले की खामोशी जरूर है, लेकिन फिर से विवाद गहरा सकता है, इससे बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।